गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर तो हमने डिस्कस कर ही लिया था पिछले मॉड्यूल में, पिछले वीडियो में। आज हमें डिस्कस करना है कि इनको हम कॉम्बिनेशन इनका किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इन द सर्किट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ करंट भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है। So in the electrical circuits of radio or televisions and other similar things, it is usually necessary to combine two or more resistance to get the required current in the circuit। मतलब हम जो है रेजिस्टर्स को चालाकी से कनेक्ट करके अलग अलग तरीक़ों से हम करंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंस लेंथ वाइज, जिसको कि हम बोलते हैं सीरीज़, जो कि आपका फिगर नंबर 23 में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिगर नंबर 23 सामने जो बना रखा है इसमें। एंड दूसरा जो तरीका होता है वो हम पैरेलल कहते हैं उसको, पैरेलल टू वन अनदर, जो कि फिगर नंबर 24 में बन रखा है। दस द रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइन इन टू वेज, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। So if we want to increase the total resistance, then the individual resistance are connected in series. And if we want to decrease the resistance, then individual resistances are connected in parallel। यानी कि अगर हमको resistance की वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, तब तो हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना है तब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा सारी चीज़ें, बहुत सारा आप क्वेश्चंस करोगे इसके बेस पे, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। ठीक है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, यानी कि लगातार में जब लगा होता है, एंड टू एंड जुड़ा होता है, तब उस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन, जो कि फिगर नंबर 23 आपको दिखा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, यानी कि मान लो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक पॉइंट मान लो ए है, ये बीच में बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, अब एक दो पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस लगा है, देखो ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है और बी सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ए और बी। अब इन दोनों के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों पॉइंट के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सेम पॉइंट के बीच में, सेम पॉइंट पे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तब उस कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो दिखता भी है पैरेलल, भाई 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल जब होती है तो कैसे होती है, ऐसे और ऐसे दिखाते हैं ना हम, यहाँ ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वैसे ही देखो यहाँ से कनेक्शन भी वैसे ही दिख रहा है, सिमिलरली है। नाउ सबसे पहला जो हमें पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स इन सीरीज़, या तो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या तो रेजिस्टर। तो रेजिस्टर इस तरीके से दिखता है, राइट साइड आप देख पा रहे होगे ऊपर इस तरीके से। ठीक है, हेलो बच्चों, ठीक है। नाउ we will move further। देखो, the combined resistance or resultant resistance of a number of resistance or resistors connected in series is calculated by using law of combination of resistance in series। तो हम एक लॉ पढ़ेंगे जो कि अप्लाई होता है तब जब कनेक्शन सीरीज़ का होता है। तो 2 लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे, एक जब अप्लाई होता है जब पैरेलल कनेक्शन होता है, एक जब अप्लाई होता है आपका सीरीज़ कनेक्शन। तो 2 लॉ हम पढ़ने वाले हैं, पहला सीरीज से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। यानी कि मान लो अगर हमने यहाँ पे R1 और R2 लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे R1 और R2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R टोटल, उसको हम RT से डिनोट करते हैं, वो होगा आपका R1 प्लस R2। सिंपली हम अगर सीरीज़ में हैं तो सिंपली हम एल्जेब्राइक सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एट्सेट्रा आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो उनका जो कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस होगा या फिर टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होंगे सबको हम क्या कर देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। तो आपका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है
वो इस तरीके से आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर R1 2 ओम का है और R2 4 ओम का है, दोनों को ऐड कर दिया तो वो 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। समझ आ गई मेरी बात? तो सबसे पहली चीज़ हमको दिमाग में रखनी होती है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंट टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन रेजिस्टेंसेज हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। देखो क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे मैंने कनेक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, मान लो ये मैंने बैटरी लगा दी और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं देखो सारे ही सीरीज़, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। देखो सीरीज़ में ही है ना, यहाँ पे ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तो बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस V होगा टोटल, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस लगेंगे ना सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, 2 पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है। अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, R1 का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, R2 का अपना एक V2 होगा, R3 का अपना एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। अब हाँ, ये बात अलग है कि ये जो V है टोटल में, ये इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। समझ में आ गई बात? तो ये जो होता है आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी वाला होता है, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम होता है। समझ में आ गई बच्चों ये बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी एक ख़ास बात थी। अगर सीरीज़ में है तो हम इस तरीके से इसको बताते हैं। और सीरीज़ में आपकी सेम क्या होती है, देखो सीरीज़ में ना आपका, अगर हम फिर से ये सर्किट बना दें, मान लो 2 ही रेजिस्टेंस लगाते हैं, बैटरी यहाँ लगा दिया, तो मान लो यहाँ इस बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, ठीक है, करंट निकली, मान लो करंट है आपकी I, वही करंट यहाँ गई, ये है R1 और ये है R2। अच्छा, वही करंट देखो R1 के अंदर से भी जा रही है और वही सेम करंट R2 के अंदर से भी जा रही है, यानी कि जो करंट है सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो सेम है, करंट इज सेम इन द सीरीज़ कनेक्शन, बट डिफरेंट आपका क्या था, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा था। ये तो सीरीज़ कनेक्शन की बात हो गई। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो वहाँ पे करंट डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट सेम हो जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी ये समझते हैं, रट लो इस चीज़ को, कि सीरीज़ कनेक्शन में जो आपका करंट होता है वो सेम होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है हर एक कंपोनेंट का। समझ में आ गई बात? अगर आपका कनेक्शन सीरीज़ में है तो इतनी बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है तो उस सारे अलग अलग कंपोनेंट जो पूरे सर्किट में होंगे सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम कर देंगे तो हमारा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। Thus, when a number of resistances are connected in series, then the sum of potential difference across all the resistor is equal to the voltage of the battery applied. समझ में आ गई बात? चलो दूसरी चीज़ दिमाग में क्या रखनी है, when a number of resistances are connected in series, then same current flows through each resistance, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो पहला हम इसमें पढ़ देंगे टॉपिक, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज़। तो डायग्राम आपके सामने फिगर नंबर 25 बना हुआ है, मुझे बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। आई डोंट हैव टू रेप्लिकेट इट ट्वाइस, जो कि आपके बुक में बना हुआ है। नाउ यू जस्ट हैव टू लुक थ्रू दैट फिगर कि यहाँ पर बैटरी हैज़ बीन अप्लाइड, इसमें V वोल्ट्स की बैटरी है, कैपिटल V वोल्ट्स, but R1 and R2 there are 2 resistances that are connected in series in this circuit, है ना। and we know that कि R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम मान लो एग्जांपल के तौर पे हम V1 ले रहे हैं और R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V2 ले रहे हैं, ठीक। अब हमें ये पता है कि अगर हम V1 और V2 को ऐड कर देंगे तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको लेट्स रीड इट आउट।
वी विल नाउ डिराइव अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंबाइंड रेजिस्टेंस। देखो या तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कहते हैं या तो टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये बहुत सारे नाम हैं। चलो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। Figure number 25 shows that two resistances R1 and R2 are connected in series. A battery of capital V volts has been applied to the ends of the series combination. ठीक है. Now suppose the potential difference across the resistance R1 is V1 and the potential difference across the resistance R2 is V2. We have applied the battery of voltage capital V. So the total potential difference across the two resistances will be V1 plus V2. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो अभी हम फार्मूला डिराइव करेंगे, इसी की मदद से डेरिवेशन करेंगे। चलो स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है कैपिटल V इज इक्वल टू, सर्किट बनानी है, फिर कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है? हमारा ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, ये हमें पता है, ठीक, ये तो हमें पता ही है। तो जो है अगर हमको मान लो V1 निकालना होगा तो V1 विल बी व्हाट? R इंटू R1 इंटू I, क्योंकि सीरीज़ में करंट तो सेम होता है, करंट तो वही जा रहा होगा ना भाई, I करंट यहाँ निकलेगा, अगर वही I करंट जा रहा है ना सब में, देख रहे हो आप डायग्राम में बना भी हुआ है। और V2 को लिखना होगा तो लिखोगे आप R2 इंटू I। भाई पोटेंशियल डिफरेंस V1 किसका है? R1 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूले में देखो हमने ओम्स लॉ अलग अलग लगाया, तो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ को अलग अलग लगाया था, ठीक। तो वो इक्वेशंस बन गई थी, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया था? हमें मिल गया था V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 और V2 इज इक्वल टू मिल गया था हमको I इंटू R2। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 मिल गया था, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू बुक देख लो तो 3 और 4 है, तो उसको 3 और 4 बना लो, 3 और 4 इक्वेशन। अब हमको क्या करना है बेटा? अब हमको करना ये है कि हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, इक्वेशन नंबर 1 थी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमको एक एक करके यहाँ पुट करना है और फिर यहाँ पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? देन V इज इक्वल टू, हमें एक और चीज़ पता थी, I इंटू R। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक। ये 4 इक्वेशंस हैं, 4 को यूज़ करना है, इसको हमको पुट करना है यहाँ पे। तो पहली तो दूसरी तीसरी और चौथी इक्वेशंस को हम पहले में पुट कर देंगे। तो इसको पुट करेंगे जब, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, देखो जब इसको V के जगह पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं I इंटू R इज इक्वल टू, फिर इसको हम इसकी जगह पुट करेंगे तो लिख सकते हैं I इंटू R1 V1 की जगह प्लस दूसरी जगह I इंटू R2 लिख सकते हैं। अच्छा सब में से आप I को कॉमन ले लो, तो I को जब कॉमन ले लोगे तो I यहाँ पे आ जाएगा और बचेगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2। भाई सिंपल मैथमेटिक्स, I इंटू R। अच्छा इस I से इस I को कैंसिल आउट कर दो आप, तो बचा क्या? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये जो R था, ये था कौन सा R? ये वाला जो R आया ये है कौन सा R? ये एक्चुअली में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये वाला फार्मूला जो डिराइव किया ना, ये फार्मूला है कंबाइंड रेजिस्टेंस का, डिराइव हमने कर लिया। तो ये जो लास्ट में निकल के आया दिस वन, ये फार्मूला हमने डिराइव किया। कैसे किया वो आपने अभी देखा। ये तो 2 रेजिस्टेंस के लिए था। चलो अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस लग जाए तो सेम सब कुछ वही है, सारा कुछ वही है, देखो सब कुछ सेम है ना। देखो आप सैम्पल प्रॉब्लम भी कर सकते हो। अब सैम्पल प्रॉब्लम डायग्राम देखो भाई, 4 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, चारों हमने सीरीज़ में लगाया है। आपसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, भाई सबको उठाया ऐड कर दिया, देखो आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपका कुछ सिमिलर ही है, इसी तरीके से है, डायग्राम बना हुआ है आपका। 2 रजिस्टर, देखो बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, ठीक। अब 2 रजिस्टर है आपके, क्या क्या है भाई? यहाँ पे है 6 ओम का और 4 ओम का रजिस्टर। तो मान लो 6 ओम का रजिस्टर 4 ओम का रजिस्टर, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है करंट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो करंट कैसे निकालेंगे? जब हमको टोटल रेजिस्टेंस पता होगा।
अच्छा, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक 6 है एक 4 है, दोनों को उठा के ऐड कर दिया। देखो लिखने लैंग्वेज आप देख लो, देखो लैंग्वेज ये रहेगी बेटा, लैंग्वेज आप पूरी लिखोगे पूरा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करोगे जैसे करते हैं, आप पूरी लैंग्वेज लिखोगे। तो लैंग्वेज लिख करके जो पहला हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, 6 + 4 = 10। पोटेंशियल पता है पूरे बैटरी का कितना है, 20 वोल्ट, तो बैटरी का पोटेंशियल पता है और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल गया, तो पूरे सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है ये पता चल जाएगा। तो बस ओम्स लॉ लगाना है हमको और करंट को कैलकुलेट कर डालना है। इज़ इट क्लियर? अब हम चाहते हैं कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम का और 4 ओम का पता चले, यानी कि V1 और V2 भी पता चले। ये तो V हो गया आपका, अब ये V1 और V2 हमें ये भी पता चले, हम ये चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो अब ये यहाँ का इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस इज़ V। हमें पता है कि अगर हमको इसका करंट पता चल गया, ये जो आई करंट जा रही है, आई करंट अभी हमने निकाल लिया, कितना आ गया हमारा आई करंट भाई, V = I × R होता था, तो I = V/R हो जाएगा। V आपका 20 है, R टोटल कितना था 10, कितना आ गया ये 2 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया, तो करंट आपका 2 एम्पियर हो गया, तो करंट आपका 2 एम्पियर निकल गया यहाँ से। अब V1 कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला क्या था V1 का, V1 = I × R1, यही था ना, क्या था I × R1 था, तो I × R1। अच्छा, R1 की वैल्यू हमें पता है भाई, R1 की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो V1 कितना आ गया आपका 2 × 6 = 12 वोल्ट्स, V1 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से V2 निकाल लेंगे। अब देखो V2 कैसे निकलेगा भाई, V2 कैसे निकलेगा, V2 will be = I × R2। अच्छा, I 2 है और R2 4 है, 2 4 = 8 वोल्ट। अब देखो V2 आपका 8 वोल्ट आ गया, V1 12 वोल्ट है और V कितना था आपका, मतलब बैटरी वाला 20, ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू V1 + V2, V1 + V2 के बराबर होना चाहिए ना। तो देखो क्या ये 20 आ रहा है कि नहीं, हम क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। ये 12 + 8 कितना आया, V1 + V2, 12 + 8 = 20, यानी कि हमारा क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है। इज़ इट क्लियर? चलो, नहीं समझ में आया एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम तो हमसे हो ही जाने हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलो, अब जो है यहाँ पर, यहाँ वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सर्किट। पहले क्वेश्चन है फिर डायग्राम बना हुआ है, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ठीक है, 2 वोल्ट ईच, ठीक है, 3 सेल को मिला करके बैटरी बनी है और एक सेल का जो पोटेंशियल गिवन है वो है 2 वोल्ट का, ठीक है। तो 3 जब लग जाएंगी तो 2 + 2 + 2 3 वोल्ट हो गया, 2 + 2 + 2 मतलब 6 वोल्ट की बैटरी लग गई है। सेल भाई, सेल को मिला करके तो बैटरी बनती है, ठीक है। 5 ओम का रजिस्टर, 8 ओम और 12 ओम का रजिस्टर, ठीक है, तीनों लगा दिया। एक प्लग और की चाहिए, ठीक है, वो भी लगा दिया। तो सर्किट डायग्राम जो है आपका इस तरीके से बन गया, देखो, ठीक, सर्किट डायग्राम बन गया ना इस तरीके से। अब देखो, बहुत अच्छे। नाउ अब उसके बाद रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर, ठीक है, एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। देखो सब पे वोल्ट मीटर नहीं लगाना, केवल और केवल 12 ओम के रजिस्टर में वोल्ट मीटर लगाना है। और मैंने क्या बताया था, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब भाई आपको रीडिंग क्या होगी एमीटर की और वोल्ट मीटर की, भाई सीधी सी बात है। एमीटर आपका क्या डिटेक्ट करता है, करंट। तो अगर आप सर्किट की पूरी करंट निकाल लोगे तो एमीटर में जो करंट मेजर मतलब वो करना होगा उसको, तो वो वही करंट मेजर करेगा जो आप एक्चुअली में ओम्स लॉ से निकालोगे पूरे सर्किट का करंट। एमीटर वही तो एक्नॉलेज करेगा, वही तो मेजर करेगा, है ना, एमीटर की रीडिंग वही तो आएगी। तो आप ओम्स लॉ से निकालोगे तो करंट निकालना है और आपको पोटेंशियल निकालना है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल नहीं निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम का रेजिस्टर निकालना है।
चलो भैया निकालते हैं। पहले तो हमको करंट निकाल देना है। देखो डायग्राम सर्किट तो बन गया, अब हमें करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे? तो अगर हमको करंट चाहिए तो उसके लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। और पोटेंशियल हमको गिवन है क्या? हाँ गिवन है क्वेश्चन में 6 वोल्ट। अच्छा ये कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 2 वोल्ट की 3 सेल लगी है, तो 3 सेल जब 2 वोल्ट की लगी है तो 2 3 जा 6 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल कितना आ गया आपका? 6 वोल्ट। चलो भाई, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको तीनों रेजिस्टर को ऐड कर देना है, यानी कि 5 + 8 + 12 कितना आ गया? 12 8 आपका 20, 20 25 ओम। ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल, ठीक है। अब हमको आर टोटल पता चल गया है तो हम ओम्स लॉ लगा लेंगे। ओम्स लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर टोटल, है ना। सर्किट की बात करते हैं तो V आपका दिया है 6 और I पता नहीं है, और ये है 25, तो 6/25 हो जाएगा आपका I टोटल करंट इन द सर्किट, 6/25। तो डेसिमल में जो भी आएगा उतना एम्पियर आप लिख देना, ठीक। चलो ये तो आपकी करंट आ गई, मतलब एमीटर की रीडिंग आ गई। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम का रेजिस्टर। अब भैया इसको कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत ही ईजिली हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। अब बेटा, अब हमको ध्यान से देखो कि हमको निकालना है एक्चुअली में वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम का रेजिस्टर निकालना है। इसको आप V12 ओम भी इस तरह से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता। रेजिस्टेंस पता है 12 ओम का, हाँ रेजिस्टेंस तो 12 ओम है, उसी का तो निकालना है। और करंट कितनी जा रही है इसमें, ये भी हमको पता चल गया। करंट जा रही है 6/25 एम्पियर, अभी हमने निकाला। चलो तो इतनी वैल्यूज़ हमें पता है, केवल यही नहीं पता, तो ओम्स लॉ लगा देंगे। अब इसके लिए ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू R3, इसको मान लो ना R3 इंटू आई। R3 कितना है? 12, और I कितना है? 6/25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा V3 हो जाएगा ये V3 मतलब कि आपका V12 ओम, चाहे V3 लिख लो चाहे V12 ओम लिख लो। तो ये आपका हो जाएगा लगभग मतलब डेसिमल में ही कुछ आएगा, तो लगभग इतना आंसर हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको अगर अपने आप कर ले रहे हो मतलब तुम जीनियस हो, बहुत कुछ आ गया तुमको, ठीक। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा। भाई रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होगा तो कुछ होगा थोड़ी, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला और लॉ चेंज हो जाएगा। अभी तो आपने सीरीज़ का देखा, अभी पैरेलल का देख लो। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस और द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज और रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इसका लॉ लगेगा, तो इसका लॉ क्या कहता है? द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, यानी कि ये होता है आपका 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/... इस तरीके से कई सारे R, मतलब जितना भी R हो, ठीक है, कई सारे, मान लो R100 R1000, तो ये फॉलो करता है ये रूल। अब मान लो कि कोई 2 रेजिस्टेंस है आपके, ठीक है, यहाँ इस तरीके से लगे हैं, और मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। ये मान लो 10 ओम का रेजिस्टर है, और ये आपका मान लो 20 ओम का रेजिस्टर है। समझ में आई बात नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला लगाओगे 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20 ही आएगा। 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 1, 2 + 1, ये आ गया आपका 1/R टोटल इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 2 + 1 को 3 कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये आ गया आपका 3/20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा R टोटल इज इक्वल टू 20/3, ठीक है। तो इतना आ गया, इतना ओम। अब देखो, अब इसमें देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या था कि मान लो उसमें एक चीज़ ये था, चलो ठीक है उसको हम बाद में बात करेंगे जब आएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस जो है 10 ओम और 20 ओम दोनों से कम आया है। देखो R टोटल जो इसका आया है, मैंने बताया था ना
पैरेलल में जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस आती है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आती है, और सीरीज़ में उल्टा होता है। सीरीज़ में जो आपका रेजिस्टेंस टोटल आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मान लो 10 और 20 सीरीज़ में, तो 20 से भी ज़्यादा आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब 30 ओम आएगा अगर 10 और 20 को हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो। लेकिन 10 और 20 को अगर हम पैरेलल जोड़े तो देखो कितना आ रहा है, 20.3, यानी कि 10 से भी कम आ रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे समझ ही जाओगे। तो एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से गिवन है। अब इसमें हमको दिमाग में क्या रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़, when a number of resistances connected in parallel then potential difference across each resistance will be same। हाँ, अब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और आपका यहाँ पे करंट डिफरेंट होती है, यहाँ पे आपकी करंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस मान लो इस तरीके से लगा है अगर, तो आपका अगर ऐसे वोल्ट मीटर लगा, ऐसे पैरेलल में ही लगाओगे तो वोल्ट मीटर दोनों के लिए सेम, R1 के लिए भी सेम V आएगा और R2 के लिए भी V आएगा, लेकिन सीरीज़ में अलग होता था। अब यहाँ पे करंट लेकिन बढ़ जाती है। देखो करंट कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। भाई आपने यहाँ पे ऐसे बैटरी लगाई, ठीक, यहाँ पे ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक, ऐसे करंट यहाँ पे मान लो आई गई, यहाँ तक आई। अब यहाँ पे जब आई तो आई कंफ्यूज हो गई, हम जाएं कहाँ, इधर जाएं कि इधर जाएं, तो आई जो है बट के दोनों जगह जाती है, तो यहाँ पे I1 चली जाती है मान लो, और यहाँ पे I2 चली जाती है, तो यहाँ पे वही जाती है, यहाँ पे I1 और नीचे क्या जा रही है, I2, फिर दोनों वापस से मिल जाते हैं और जुड़ के वापस I बन जाते हैं। तो पैरेलल में जो होता है आपका पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन करंट जो होता है टोटल वो होता है ऑल द इंडिविजुअल करंट सम, I1 प्लस I2। ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे जब हम फार्मूला को डिराइव करेंगे पैरेलल के लिए। अभी हमने सीरीज़ के लिए डेरिवेशन देखा ना, 3-4 इक्वेशन बनी, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, 3-4 इक्वेशन बनेगी और हम उसको कंबाइन कर देंगे। ठीक, चलो भाई, तो ये तो हो गया। आ जाते हैं कंबाइन रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, सेम होता है, तो 2 के लिए पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया ना कि टोटल करंट जो है वो इंडिविजुअल करंट का सम होगा। ठीक, इसको आप लोग रीड कर लेना। हाँ, लेकिन पोटेंशियल सेम है यहाँ पे, तो अगेन हम ओम्स लॉ के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, इक्वेशन अपने हिसाब से ही लिखेंगे, वही वाली इक्वेशन जो अभी तक लिखते चले आ रहे थे, है ना, V = IR, लेकिन अब की बार हमको करंट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। चलो, तो करंट के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये वाली हो गई, देखो दिख रहा होगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 देखो ओम्स लॉ से यहाँ पे बना लिया। पिछली बार इक्वेशन नंबर 2 अलग टाइप की बनी थी, V के हिसाब से बनाए थे, अब की बार I के हिसाब से बनाएंगे। अब की बार I अलग है, तो I1 के लिए V/R1 और I2 के लिए V/R2। देखो तैयार इक्वेशन बन गई। बस फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को हमको 1 में रख देना है और एक फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली देखो सेम है, बिल्कुल कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चा, आपको आना नहीं है, तो यू नीड टू डू प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से आ जाएगा। देखो 3 लगा दिया तो फॉर्मूला नया बन गया। इसी तरीके से फॉर्मूला आपका डेरिवेशन हो जाता है दोनों का ही। तो ये मैंने डेरिवेशन भी बता दिया आपको। अब देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको देखो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में लगे थे, आंसर आ गया इसका। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया, देखो सिंपल चीज़ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सैम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे देखो सीरीज़ भी मिलेगा आपको एक ही सर्किट में और पैरेलल भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई यहाँ पे आप पहले इसको जो है ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो इनको आप कंबाइन करके एक बना लो। देखो जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, और जब हम उनका कंबाइन रेजिस्टेंस निकाले, मान लो ये 2 है और ये 3 है, चलो 3 और 6 ले लो, 3 और ये 6 है, तो 3 और 6 का जब आप कंबाइन करते हैं ना, तो एक्चुअली में ये चिपक के एक बन जाते हैं। और जो इनके फार्मूला लगा के पैरेलल वाला जो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे आप, पैरेलल वाला फार्मूला लगा के, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो ये बन जाएंगे 2 ओम का रेजिस्टर। तो ये इस तरीके से बन जाता है। इसको कहते हैं रिड्यूस सर्किट। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, इसको रिड्यूस करके आपने एक रिड्यूस सर्किट बना लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसमें कि सीरीज़ और पैरेलल दोनों आता है। तो देखो है क्या इस क्वेश्चन में, इन दिस सर्किट डायग्राम गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है भाई, तो हम सब निकाल लेंगे।
तो पहले हमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देखो R1 जो है वो अलग काम करेगा यहाँ पे, लेकिन R2 और R3 पैरेलल में। देखो पैरेलल के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, डबल स्लैश। ठीक है, तो R2 और R3 जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पहले हम R2 और R3 को सॉल्व कर लेंगे। तो R2 और R3 को जब सॉल्व किया तो R2 कितना है बेटा, R2 8 है और R3 कितना है 12। तो 8 और 12 को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R टोटल विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा आपका 24। तो 24 ये डिवाइड बाई 8 3 प्लस आपका ये 2। तो ये आ गया आपका 1/R टोटल इज इक्वल टू 5/24। तो इसको 5 बना लो, 5/24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो रेसिप्रोकल करके लिख दो। तो R टोटल विल बी इज इक्वल टू 24/5। तो R टोटल इज इक्वल टू 24/5। अभी टोटल एकदम से पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं आया, ये RT1 आया आपका अभी इधर वाला। अभी आपने केवल इसको सॉल्व किया, मैं दिखाता हूँ, आपने केवल इसको सॉल्व किया। समझ में आ गई बात। अभी R1 बचा है, अभी R1 को ऐड करोगे इसमें। अब इसकी नई सर्किट कैसे बनेगी। अब देखो ये तो क्वेश्चन में गिवन है सर्किट। अब इसकी नई सर्किट जानते हो कैसी बन जाएगी, मैं बनाता हूँ। देखो ये सर्किट ऐसे, यहाँ बैटरी लगी थी इस तरीके से, हाँ ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और एक ये यहाँ पे R1 लगा था, ये आपका R1 है। बट यहाँ पे आपका अब जो है एक R जो आपने अभी निकाला RT1, ये कितना आया इसका आंसर 24/5। और ये R1 कितना है आपका 2 ओम, नहीं 7.2 है क्या, देख लो जो भी है, देख लेते हैं। 7.2 है आई गेस, छुप गया है थोड़ा डायग्राम से। हाँ 7.2, तो ये आपका 7.2। ठीक, अच्छा अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए। अब हम यहाँ पे सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो अब ये हो जाएगा, अब टोटल R टोटल सच वाला पूरा वाला पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस विल बी 7.2 प्लस आपका 24/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 है ना। डेसिमल में करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 ओम है ना। यूनिट लगाना मत भूलना, ओम ओम, मैं भूल जा रहा हूँ आप मत भूलना। ये ओम में आया है, सब में ओम लगाना, ओम। ठीक है, चलो RT इज इक्वल टू 7.2 प्लस 4.8, ये आ जाएगा आपका आई गेस 13 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, 13 ही आएगा। ठीक है, तो 12 आएगा, 12 7, हाँ 12। तो ये आ जाएगा आपका 12 ओम का टोटल कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस, मतलब पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 12 ओम का। देखो तुम्हारे यहाँ पे भी वही आंसर आया, ठीक, हमने भी वही निकाला। अब हमको निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो टोटल करंट आ ही जाएगा, ईजिली आ जाएगा। देखो कैसे आएगा भाई, ये देखो टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका, ये आपको मालूम चल गया 12 ओम। टोटल बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की पूरे सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है पूरे सर्किट का। करंट पूरे सर्किट की नहीं मालूम है हमको, तो निकल आएगा भाई I इज इक्वल टू होता है V/R टोटल, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो ये हो गया आपका 6/12, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। इतनी करंट आ गई, इतनी करंट पूरे सर्किट में है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको थर्ड निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अच्छा भाई, अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो हमको निकालना है R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, V1 हमको पता नहीं है। R1 की वैल्यू दी हुई है 7.2 ओम और करंट जो आया है वो आया है, कितना आया हमारा अभी 0.5 एम्पियर। चलो भाई, क्योंकि करंट वही तो जा रही है, 0.5 एम्पियर की ही करंट जा रही है ना यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन टफ तब हो जाता, टफ नहीं वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल तब हो जाता जब करंट आपसे पूछा जाता कि बताओ करंट जो है R2 में कितनी जा रही है और R3 में कितनी जा रही है, R2 और R3 में करंट कितनी जा रही है। वो आप लोग होमवर्क है, निकालने की कोशिश करना, उसके लिए अलग ओम्स लॉ लगेगा, नहीं तो फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका V1 तो आराम से निकल आएगा ना। V1 विल बी भाई क्या होता है I इंटू R1, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 7.2, तो आपका ये हो जाएगा आई थिंक 3.6
वोल्ट, 3.6 वोल्ट। तो आप लोग मैच कर सकते हो आंसर को अपने। देखो यहाँ पे 3.6 वोल्ट आंसर आ रहा है आपके बुक में भी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करता हूँ। कुछ मैं बोलता हूँ कि यू जस्ट कैल, देखो इसने भी अपने सर्किट को रिड्यूस करके यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ आप कैलकुलेट करो करंट अक्रॉस R2 और R3। तो मान लो करंट अक्रॉस R2 जो है वो I2 है, और करंट अक्रॉस नहीं पता हमको I2। तो R2 पता है क्या? R2 मालूम है, R2 कितना है 8 ओम। और पोटेंशियल पता है क्या अक्रॉस कितना है R2 के? वो भी नहीं पता है भाई। वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। वैसे बुक के अकॉर्डिंग तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल सेम होता है तो वही पोटेंशियल जो 8 ओम के पास होगा वही पोटेंशियल आर, मतलब वही जो पोटेंशियल R2 के पास होगा वही पोटेंशियल R3 के पास होगा। तो हम जब पोटेंशियल निकालते हैं ना तो इन दोनों को कंबाइन करके तब निकालते हैं। तो कंबाइन करके 4.8 का आ रहा था आपका RT1 जो निकाला था आपने, 4.8 ओम आ रहा था। ठीक है, V जो है इसको 2 बोल दो, V2 नहीं मालूम है आपको, लेकिन करंट पता है कितनी जा रही थी। करंट कितनी जा रही थी? 0.5 एम्पियर। जब ये कंबाइंड हो गया तो 0.5 एम्पियर तो जाएगी 4.8 से। यहाँ पे भले करंट बढ़ जाएगी, लेकिन जब कंबाइन हो गया ये तब तो उतनी ही करंट जा रही है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा करके आराम से 2.4, देखो कितना आ गया ये, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT1 इंटू आई, कितना आ गया ये 4.8 इंटू 0.5 दैट इज़ 2.4 वोल्ट। 2.4 वोल्ट आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका V2 इज इक्वल टू आ गया 2.4 वोल्ट। अब ये दोनों वैल्यू पता है तो I2 निकल आएगा, इसी तरीके से I3 निकल आएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ ही लगना है, लेकिन सब में अलग अलग किस में क्या यूज़ करना है ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन हम क्लास में भी अपने जूम क्लास में सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये टॉपिक यहाँ होता है ख़त्म। इसके बाद का जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी है इसमें। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज़ और पैरेलल। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसको अच्छे से देखो, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। रीड करना, NCERT भी रीड करना और क्वेश्चन करना, जितना क्वेश्चन हो सके उतना करना। चलो तब तक के लिए टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, और अपने घरों में सब लोग हेल्दी रहो। ठीक है, चलो ओके।